नमस्ते दोस्तों। अरविंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पद्म पुरस्कार 2026 पद्मा अवार्ड्स 2026 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फोकस बनाए रखिए क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और 2026 की जो ये लिस्ट है, ये कई मायनों में काफी दिलचस्प है। आज हम सिर्फ आंकड़ों और नामों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन नामों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। सही कहा। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इनकी जो घोषणा है वो हर साल रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर होती है। जी, और ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में। और इस साल का जो टोटल नंबर है वो है 131। ध्यान दीजिए, कुल 131 पुरस्कार। हाँ, 131। और अगर इसका हम ब्रेकडाउन देखें तो 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री। इस लिस्ट में एक आंकड़ा मुझे थोड़ा अलग लगा। 16 पुरस्कार मरणोपरांत मतलब पोस्टमस दिए गए हैं। ये संख्या तो काफी बड़ी है। ये संख्या थोड़ी ज्यादा जरूर है। मतलब इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि समितियां अब उन लोगों के योगदान को भी सक्रिय रूप से पहचान रही हैं जिन्हें शायद पहले नजरअंदाज किया गया। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि हम एक समाज के तौर पर शायद कभी-कभी महान लोगों को उनके जीवन काल में सम्मान देने में थोड़ी देर कर देते हैं। बिल्कुल, ये आत्ममंथन का भी एक विषय है। खैर, कुछ और जरूरी आंकड़े भी हैं। इस बार 19 महिलाएं हैं विजेताओं में। और 6 विजेता विदेशी, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई श्रेणी से हैं। और हाँ, 2 युगल मामले यानी ड्यूओ केसेस भी हैं। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि ड्यूओ केस को गिनती में एक ही पुरस्कार माना जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम नामों पर जाएं, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। ये जो 3 कैटेगरी हैं, विभूषण, भूषण और श्री, इनमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, ये देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा, मतलब एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए है, ये टॉप पर है। ठीक है। फिर आता है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए है। और पद्मश्री? पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है। समझ गया। तो चलिए अब देश के सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण के 5 विजेताओं से शुरू करते हैं। और इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है ना? जी, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक है, धर्मेंद्र और राजम ने थॉमस व अच्युतानंदन के साथ नारायण की कथा सुनी। हाँ, और ये ट्रिक बहुत लॉजिकल है। देखिए, धर्मेंद्र और राजम दोनों कला क्षेत्र से हैं। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी को मरणोपरांत मिला है, कला के लिए महाराष्ट्र से। और सुश्री एन राजम, जो एक बेहतरीन वायलिन वादक हैं, उन्हें भी कला के लिए ही मिला है, उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। फिर ट्रिक का दूसरा हिस्सा है थॉमस और अच्युतानंदन। ये दोनों लोक कार्य पब्लिक अफेयर्स से हैं। अच्छा। श्री केटी थॉमस, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें लोक कार्य के लिए केरल से। और श्री वीएस अच्युतानंदन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स में ही केरल से। और अंत में कथा सुनाने वाले श्री पी नारायणन। जी, श्री पी नारायणन, जिन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में केरल से ये पुरस्कार मिला है। तो एक वाक्य में 5 नाम कवर हो गए। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं पद्म भूषण पर। इसमें 13 नाम है। पूरी लिस्ट पढ़ने की बजाय क्या हम कुछ ट्रेंड्स या पैटर्न पर बात कर सकते हैं? हाँ, ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। इस लिस्ट में ना कला, व्यापार और सार्वजनिक जीवन का एक बहुत अच्छा मिश्रण दिखता है। जैसे एक तरफ सुश्री अलका याग्निक जी हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से दशकों का योगदान है उनका। और दूसरी ही तरफ है श्री उदय कोटक, व्यापार और उद्योग के लिए, वो भी महाराष्ट्र से। एक ने सुरों से देश को समृद्धि किया तो दूसरे ने अर्थव्यवस्था को। ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण की परिभाषा कितनी व्यापक है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प जोड़ी है वैश्विक भारतीयों की। अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय। हाँ, कैंसर के इलाज में इनका बहुत बड़ा नाम है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला। और साथ ही महान टेनिस खिलाड़ी श्री विजय अमृतराज, जो अमेरिका में ही रहते हैं, उन्हें खेल के लिए। मतलब भारत अपने डायस्पोरा के योगदान को भी पूरी तरह से सराह रहा है। ये लोग एक तरह से हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं। सही कहा। और फिर एक तीसरा पहलू है सार्वजनिक जीवन का। श्री भगत सिंह कोश्यारी और मरणोपरांत श्री शिबू सोरेन जैसे अनुभवी राजनेताओं के नाम भी हैं। तो पद्म भूषण की लिस्ट सिर्फ नाम नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की विविधता का एक आईना है। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने राज्य मध्य प्रदेश पर आते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के लिए साल बहुत खास रहा है।
प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और चारों कहानियां बहुत प्रेरणादायक हैं। तो पहली कहानी से शुरू करते हैं। श्री भगवान दास रैकवार सागर से 83 वर्ष के हैं जी, और उन्हें खेल के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है। जी। लेकिन ये किसी आम खेल के लिए नहीं है, ये सम्मान है बुंदेली अखाड़ा को बचाने के लिए। बुंदेली अखाड़ा या। ये एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। बिल्कुल, एक पारंपरिक युद्ध कला जो लगभग आप कह सकती हैं कि विलुप्त होने की कगार पर थी। और सबसे बड़ी बात, श्री रैकवार ने इस कला को जिंदा रखने के लिए अपनी बैंक की नौकरी तक छोड़ दी। बैंक की नौकरी छोड़ दी? या। ये तो असाधारण समर्पण है। या। ये पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि भारत की हर उस परंपरा का सम्मान है जो कहीं खो रही है। एकदम सही। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। उज्जैन से श्री नारायण व्यास, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से रिटायर हुए हैं। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। या। इन्होंने भीमबेटका की खोज करने वाले महान डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के साथ काम किया था। हाँ, ये उनके सहयोगी रहे हैं, पर इनका योगदान और भी गहरा है। भीमबेटका और सांची को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करवाने के पीछे जो मेहनत थी, उसमें श्री व्यास की भूमिका बहुत अहम थी। अच्छा, मतलब सिर्फ खोजना ही नहीं बल्कि उस खोज के महत्व को दुनिया तक पहुंचाना। जी, उन्होंने गुजरात की रानी की वाव के लिए भी यही काम किया। उनके पास प्रागैतिहासिक औजारों, प्री हिस्टोरिक टूल्स का एक बहुत बड़ा निजी संग्रह भी है। अद्भुत। अब तीसरे व्यक्ति श्री कैलाश चंद्र पंत जी, सागर और भोपाल से। जी, 89 वर्ष के हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार। उनका पूरा जीवन हिंदी भाषा की सेवा में बीता है। वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के निदेशक रहे हैं और जनधर्म और अक्षरा जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अक्षरा का तो साहित्य जगत में बहुत सम्मान है। और उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नेहरू साक्षरता पुरस्कार भी मिल चुका है। वो सच में एक राष्ट्र निर्माता हैं। और अब मध्य प्रदेश से चौथी और अंतिम कहानी, श्री मोहन नागर, भोपाल से, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद। श्री नागर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए समर्पित कर दिया। तो ये वो लोग हैं जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये है मध्य प्रदेश के 4 सितारे। एक पारंपरिक कला को बचा रहा है, दूसरा ऐतिहासिक धरोहर को, तीसरा साहित्य को और चौथा हमारे पर्यावरण को। बहुत ही प्रेरणादायक। अब इतने सारे नाम और तथ्य हैं तो इन्हें याद रखने की ट्रिक पर वापस आते हैं। जरूर। पद्म विभूषण के लिए तो हमने बात की। धर्मेंद्र कला और राजम कला ने नारायण साहित्य की कथा, थॉमस लोक कार्य और अच्युतानंदन लोक कार्य को सुनाई। और मध्य प्रदेश के इन 4 नायकों के लिए भी एक बहुत सरल ट्रिक है। भगवान और नारायण ने कैलाश पर्वत पर मोहन से मुलाकात की। हाँ, चलिए इसे जल्दी से समझ लेते हैं। भगवान से श्री भगवान दास रैकवार, जो खेल से जुड़े हैं। नारायण से श्री नारायण व्यास, जो पुरातत्व से हैं। कैलाश से श्री कैलाश चंद्र पंत, जो साहित्य के कैलाश पर हैं। और मोहन से श्री मोहन नागर, जो पर्यावरण के लिए मन मोह रहे हैं। देखिए, इस एक लाइन से चारों नाम और उनका क्षेत्र दिमाग में बैठ जाता है। ये शानदार है। चलिए अब एक तेज रफ्तार वाला क्विक रिवीजन हो जाए। बिल्कुल। तो कुल पुरस्कार 131, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113, विशेष श्रेणियों में महिलाएं 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत पुरस्कार, और मध्य प्रदेश से पद्मश्री विजेता, कुल 4। बहुत बढ़िया। अब मध्य प्रदेश के विजेताओं पर एक नजर कीवर्ड्स के साथ। श्री भगवान दास रैकवार, सागर खेल और कीवर्ड है बुंदेली अखाड़ा। श्री नारायण व्यास, उज्जैन पुरातत्व और कीवर्ड्स हैं यूनेस्को टैग और वाकणकर जी के सहयोगी। श्री कैलाश चंद्र पंत, सागर भोपाल साहित्य, कीवर्ड्स अक्षर पत्रिका और नेहरू पुरस्कार। और आखिर में श्री मोहन नागर भोपाल सामाजिक कार्य और कीवर्ड्स हैं पर्यावरण और जन अभियान परिषद। बहुत अच्छे। ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सिर्फ करंट अफेयर्स का एक टॉपिक नहीं है बल्कि ये हमें उन गुमनाम नायकों से मिलवाता है जो चुपचाप देश की सेवा कर रहे हैं। सही कहा। ये पुरस्कार हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने आसपास के उन लोगों को पहचानें जो बिना किसी उम्मीद के समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसी विचार के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।